नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो भगवान शिव के अवतारों से संबंधित है, जिनके विषय में लोगों को बहुत ही कम ज्ञान है। भगवान शिव को संहार और सृजन का प्रतीक माना जाता है। उनकी लीला अनंत है और उनके अनेक अवतार इस ब्रह्मांड की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के कुछ ऐसे रहस्यमयी अवतार भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको भगवान शिव के 5 ऐसे गुप्त और रहस्यमयी अवतारों के बारे में बताएंगे जो सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित हैं। वीरभद्र अवतार क्रोध और संहार का प्रतीक। भगवान शिव केवल करुणा और तपस्या के देवता ही नहीं, बल्कि संहार और न्याय के भी प्रतीक हैं। जब अधर्म बढ़ता है और अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, तब भगवान शिव अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। वीरभद्र अवतार भगवान शिव का सबसे उग्र और विनाशकारी रूप माना जाता है, जिसे उन्होंने माता सती के अपमान का बदला लेने के लिए धारण किया था। वीरभद्र अवतार की कथा। महाभारत, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार माता सती भगवान शिव की पत्नी थीं और राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह झांत हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने जटाओं को झटक कर वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र का प्रचंड स्वरूप। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए वीरभद्र का स्वरूप भयंकर और युद्धप्रिय था। 3 नेत्र जिनमें से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती थीं। भयानक मुख जिससे समस्त दिशाओं में भय फैल गया। अत्यंत विशाल शरीर जो आकाश तक पहुंचता था। प्रचंड शस्त्रों से सुसज्जित जो केवल विनाश के लिए बने थे। भूत प्रेतों की सेना जो उनके साथ युद्ध में उतर आई। वीरभद्र का प्रचंड तांडव और यज्ञ का विध्वंस। वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों को पराजित कर दिया। इंद्र, विष्णु, सूर्य और चंद्रमा तक भयभीत हो गए। अंततः वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया और उसे बकरे का सिर प्रदान किया, ताकि वह अपनी भूल का प्रायश्चित कर सके। वीरभद्र अवतार का आध्यात्मिक अर्थ। वीरभद्र का अवतरण यह दर्शाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर न्याय के लिए प्रकट होते हैं। यह अवतार दिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। वीरभद्र को युद्ध और शक्ति का देवता माना जाता है और कई तांत्रिक साधनाओं में इनकी उपासना की जाती है। वीरभद्र की पूजा और मंत्र एयूएम वीरभद्राय नमः। वीरभद्र की उपासना करने से न्याय और साहस की प्राप्ति होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। भैरव अवतार समय और मृत्यु के अधिपति। भगवान शिव के कई अवतारों में से भैरव अवतार सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। यह अवतार काल, मृत्यु और तंत्र शक्ति के अधिपति हैं। भैरव को शिव के रौद्र रूप के रूप में पूजा जाता है, जो पापियों और अधर्मियों का विनाश करने वाले हैं। इस अवतार की उत्पत्ति का कारण भगवान ब्रह्मा का अहंकार था, जिसे शांत करने के लिए शिवजी ने स्वयं को भैरव रूप में प्रकट किया। भैरव अवतार की कथा। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मा ने अहंकार में आकर स्वयं को सृष्टि का सबसे बड़ा और सर्वोच्च देवता घोषित कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिव मुझसे श्रेष्ठ नहीं है और उनका अपमान करने लगे। यह देख भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर से क्रोधित होकर विष्णु का भी अपमान किया। भगवान शिव ने तब भयंकर रूप धारण किया और भैरव के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार के साथ असंख्य भूत, प्रेत और दुष्ट संहारक शक्तियां प्रकट हुईं, जो शिव के आदेश पर अधर्मियों को दंडित करने के लिए तत्पर थीं। भैरव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, जिससे ब्रह्मा का अहंकार समाप्त हो गया। चूंकि ब्रह्मा के सिर को काटना एक ब्रह्म हत्या के समान था, इसलिए भैरव को अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए तीर्थ यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने कई तीर्थों में यात्रा की और अंततः काशी में आकर मुक्त हुए।
इसी कारण उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। भैरव के प्रकार और उनकी विशेषताएं। भैरव अवतार के दो प्रमुख रूप हैं, काल भैरव समय, मृत्यु और संहार के स्वामी। ये काशी के रक्षक देवता माने जाते हैं और हर अपराध का न्याय करते हैं। बटुक भैरव सौम्य और कल्याणकारी रूप, जिनकी पूजा करने से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भैरव अवतार का महत्व। समय और मृत्यु के स्वामी भैरव यह दर्शाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है और मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। अहंकार का विनाश। यह अवतार बताता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। भक्तों की रक्षा। काशी में काल भैरव को कोतवाल कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सभी संकटों से बचाते हैं। तंत्र और गुप्त विद्याओं के अधिपति भैरव की पूजा तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने और आत्मरक्षा के लिए की जाती है। काल भैरव की पूजा और उपाय। यदि आप भय, नकारात्मक ऊर्जा या शत्रुओं से परेशान हैं तो काल भैरव की पूजा करें। भैरव मंत्र AUM काल भैरवाय नमः। AUM हम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हम AUM स्वाहा। भैरव अष्टमी और रविवार या मंगलवार को इनकी विशेष पूजा करें। भैरव मंदिर में नारियल, सिंदूर और तेल चढ़ाएं। कुत्ते को भोजन कराएं क्योंकि भैरव का वाहन कुत्ता है। रात के समय भैरव चालीसा या स्तोत्र का पाठ करें। काल भैरव से जुड़ी रहस्यमयी बातें। काशी में मान्यता है कि जो व्यक्ति काल भैरव की आज्ञा के बिना काशी छोड़ता है उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भैरव की कृपा से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। भैरव की साधना करने वाले साधक को अद्भुत तांत्रिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति अवतार ज्ञान और ब्रह्म विद्या का दिव्य स्वरूप। सनातन धर्म में भगवान शिव को केवल संहार करता ही नहीं बल्कि ज्ञान और ब्रह्म विद्या के सर्वोच्च गुरु के रूप में भी पूजा जाता है। जब देवता और ऋषिगण अज्ञान से ग्रस्त हो गए तब भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप में अवतार लिया और उन्हें आत्मज्ञान प्रदान किया। यह अवतार गुरु शिष्य परंपरा का भी प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिव्य अवतार का रहस्य। दक्षिणामूर्ति का अर्थ। दक्षिणा का अर्थ है दक्षिण दिशा और मूर्ति का अर्थ है स्वरूप। भगवान शिव इस अवतार में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। यह स्वरूप गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है जिसमें शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान के आदि गुरु बनते हैं। दक्षिणामूर्ति अवतार की कथा। प्राचीन काल में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि आत्मज्ञान की खोज में भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन विष्णु ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। जब वे भगवान शिव के पास पहुंचे तो शिव जी ने कोई शब्द बोले बिना केवल अपने ध्यान और मुद्रा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराई। ये संदेश दिया कि सत्य का ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में ऋषियों को आत्मज्ञान की दीक्षा दी। दक्षिणामूर्ति की विशेषताएं। ध्यान मग्न मुद्रा। भगवान शिव ध्यान की अवस्था में होते हैं जिससे पता चलता है कि सच्चा ज्ञान आत्ममंथन से प्राप्त होता है। अभय मुद्रा। यह भक्तों को निर्भय रहने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। वट वृक्ष के नीचे आसन। भगवान शिव इस अवतार में वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं जो अमृता और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। अक्षमाला और ग्रंथ। उनके हाथ में ज्ञान सूत्र और शास्त्र होते हैं जो दर्शाते हैं कि वे सर्वोच्च ज्ञान के स्रोत हैं। मूक शिक्षा। दक्षिणामूर्ति बिना बोले ही अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्चा ज्ञान शब्दों से परे होता है। क्यों महत्वपूर्ण है दक्षिणामूर्ति अवतार? यह अवतार यह दर्शाता है कि भगवान शिव ही आदि गुरु है। यह सिद्ध करता है कि सच्चा ज्ञान किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि आत्मानुभूति से प्राप्त होता है। भगवान दक्षिणामूर्ति को गुरु पूर्णिमा और गुरुवार के दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। इस अवतार की उपासना से बुद्धि का विकास, आध्यात्मिक जागरण और अज्ञान का नाश होता है। दक्षिणामूर्ति मंत्र। यदि आप भगवान दक्षिणामूर्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो यह मंत्र जाप करें। AUM दक्षिणामूर्तये नमः या फिर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ करें। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम दक्षिणामूर्तिमीड्यहम्। पिप्पलाद अवतार। शनि को शिक्षा देने वाले भगवान शिव। सनातन धर्म में भगवान शिव के कई अवतारों का वर्णन मिलता है जो विभिन्न कालों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रकट हुए। उन्हीं में से एक है पिप्पलाद अवतार जिसमें भगवान शिव ने एक बाल ऋषि के रूप में जन्म लेकर शनि देव को उनके कर्तव्यों का बोध कराया।
यह अवतार कर्म और न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट करता है और बताता है कि अत्यधिक कठोर दंड भी अनुचित हो सकता है। पिप्पलाद अवतार की कथा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है। एक महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने पति को छोड़कर जंगल में रहना पड़ा। कठिनाइयों के बीच उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक बालक को जन्म दिया और फिर स्वयं भी देह त्याग दी। देवताओं की कृपा से वह बालक पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध हुआ और बचपन में ही महान तपस्वी बन गया। जब उसने अपनी माता के निधन और अपने दुखद बचपन का कारण जाना, तो उसे पता चला कि इसके पीछे शनिदेव का प्रभाव है। शनिदेव का प्रभाव तब बहुत कठोर था और वे जन्म के समय ही मनुष्यों को उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर कठोर दंड दे देते थे। पिप्पलाद ऋषि ने भगवान शिव का ध्यान कर घोर तपस्या की, जिससे शिव स्वयं उसमें प्रकट हो गए। पिप्पलाद ने शनिदेव को शिक्षा दी। जब पिप्पलाद ऋषि का तप इतना प्रचंड हो गया कि उसकी शक्ति से शनिदेव भी डरने लगे, तब वे ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। पिप्पलाद ने शनिदेव से कहा, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलना चाहिए, लेकिन तुम जन्म लेते ही उसे दंडित कर देते हो। यह अन्याय है। शनिदेव ने इस पर विचार किया और भगवान शिव की आज्ञा से यह प्रण लिया कि वे अब केवल 16 वर्ष की आयु के बाद ही किसी पर अपना प्रभाव डालेंगे। इसी कारण 16 वर्ष से कम आयु के बालकों पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव नहीं पड़ता। पिप्पलाद अवतार का आध्यात्मिक संदेश। यह अवतार हमें कर्म और न्याय का सही संतुलन सिखाता है। हमें धैर्य और आत्मज्ञान से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्ध करता है कि अत्यधिक कठोर दंड भी अनुचित है और न्याय को संतुलित रहना चाहिए। भगवान शिव का यह अवतार भक्तों को शनि के कुप्रभाव से बचाने का आशीर्वाद देता है। पिप्पलाद अवतार की पूजा और उपाय पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि देव के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना लाभकारी होता है। AUM पिप्पलादाय नमः मंत्र का जाप करने से नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं। जो लोग शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं, वे भगवान शिव और पिप्पलाद ऋषि की आराधना करें। अर्धनारीश्वर अवतार, शिव और शक्ति का दिव्य संयोग। सनातन धर्म में भगवान शिव को केवल संहारकर्ता या योगी के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसी संतुलन का दिव्य स्वरूप है अर्धनारीश्वर अवतार, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का अद्वितीय संयोग प्रकट होता है। ये अवतार दर्शाता है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं और सृष्टि का संचालन तभी संभव है जब शिव और शक्ति एक साथ हों। अर्धनारीश्वर अवतार की कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषियों और देवताओं ने भगवान शिव से प्रश्न किया, सृष्टि का संचालन कैसे होता है? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन देवताओं और ऋषियों को इस सत्य को पूरी तरह समझने में कठिनाई हुई। तब भगवान शिव ने अपने शरीर का आधा भाग पार्वती के रूप में प्रकट किया, जिससे अर्धनारीश्वर अवतार प्रकट हुआ। इस स्वरूप में भगवान शिव का दाहिना भाग पुरुष और बायां भाग स्त्री के रूप में था। इस अवतार ने सभी को यह समझाया कि पुरुष और स्त्री दो अलग अलग सत्ता नहीं, बल्कि एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। अर्धनारीश्वर अवतार का आध्यात्मिक संदेश शिव और शक्ति का समन्वय। यह अवतार यह सिद्ध करता है कि पुरुष और स्त्री मिलकर ही सृष्टि की पूर्णता का निर्माण करते हैं। संतुलन का महत्व। सृष्टि का संचालन केवल शिव या केवल शक्ति के बल पर नहीं हो सकता, बल्कि दोनों के संतुलन से ही होता है। आध्यात्मिक एकता। यह स्वरूप यह भी दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने भीतर स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना चाहिए। योग और तंत्र का गूढ़ ज्ञान। अर्धनारीश्वर का स्वरूप योग और तंत्र परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ईड़ा और पिंगला के संतुलन को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर अवतार की विशेषताएं। दाहिना भाग शिव, जटाधारी, त्रिशूल धारण किए हुए, सौम्य और शांत, ध्यान की अवस्था में, वैराग्य और संहार का प्रतीक। बायां भाग पार्वती, सुंदर, आभूषणों से सुसज्जित, सौंदर्य और सृजन का प्रतीक, प्रेम और करुणा से युक्त। इस स्वरूप में शिव और पार्वती केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि आत्मा से भी एक है। अर्धनारीश्वर की पूजा और लाभ। अर्धनारीश्वर की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और प्रेम बना रहता है। मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। ऊर्जा संतुलित रहती है, जिससे व्यक्ति में सकारात्मकता बढ़ती है। आध्यात्मिक उन्नति और साधना में सफलता मिलती है।
अर्धनारीश्वर मंत्र AUM अर्धनारीश्वराय नमः। शिवरात्रि और नवरात्रि के समय विशेष रूप से इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। निष्कर्ष, अर्धनारीश्वर अवतार हमें यह सिखाता है कि जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मान नहीं होगा, तब तक समाज और सृष्टि का संतुलन नहीं बना रह सकता। यह अवतार शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो हमें यह संदेश देता है कि संपूर्णता संतुलन में ही निहित है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।